हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब के चैनल में। जैसा कि आपको बता दें, आईबीपीएस यानी इंस्टीट्यूट ऑफ द बैंकिंग प्रोफेशनल सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से आपके लिए नई वैकेंसीज के लिए जो नोटिफिकेशन है उसको रिलीज कर दिया गया है। हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर के बारे में। यदि इसकी एलिजिबिलिटी को आप लोग फुलफिल कीजिएगा तो फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। चलिए, बस सिलेक्शन प्रोसेस, पोस्ट सैलरी क्या है, सभी चीजें बताने वाला हूँ। तो चलिए, सबसे पहले जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये मैं आपको दिखा दूँ। इसका जो लिंक है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाला है, वहां से इसको आप लोग डाउनलोड करके एक बार जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। लेकिन उससे पहले चलिए जानते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको जान लेते हैं, उसके बाद जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसकी तरफ चलते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रोहन आप लोगों का स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को देखिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। यदि वैकेंसी की बात करते हैं तो ये आपकी निकल के आ रही है आईबीपीएस की तरफ से, जिसमें से आपको मालूम है कि ये जितने भी बैंक के एग्जामिनेशन है वो इसके द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं, उस सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। यदि इसके एलिजिबिलिटी को आप लोग फुलफिल करते हैं तो इस फॉर्म को आप लोग जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। यदि इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो एप्लीकेशन आपका स्टार्ट होने वाला है 1/11 से स्टार्ट हो चुका है और इसे आप लोग 21/11 तक, लगभग 21 दिन आपका समय दिया गया है। जितना जल्दी हो सके इसके बीच में आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। लास्ट डेट जो पेमेंट का है वो भी 21 तारीख रखा गया है। प्री एग्जामिनेशन 24 से लेके 21 से 31 दिसंबर के बीच में आपका हो जाने वाला है। एडमिट कार्ड एग्जामिनेशन से 7 से 10 दिन पहले आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मेंस का जो एग्जामिनेशन डेट है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है। 29/1/2023 में आपका यहाँ पे मेंस का एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करा लिया जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन फी के लिए। तो जो जनरल से हैं ओबीसी से उन्हें 850 रुपए देने होंगे, वहीं एससी एसटी और दिव्यांग के लिए 175 रुपए। जो भी पेमेंट है आप लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर ई चालान के थ्रू जो पेमेंट मोड है वो आप लोग कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं एज क्या होने वाला है। तो मिनिमम एज आपका 20 वर्ष होने वाला है, मैक्सिमम 30 वर्ष होने वाला है। जो एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है जैसे कि ओबीसी को, एससी को, एसटी को, तो यहाँ भी आपको एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। बात करते हैं कौन कौन सी पोस्ट में आपकी कितनी कितनी पोस्ट हैं, कौन कौन से ग्रेड हैं आपके, उन सभी के बारे में हम लोग जानते हैं। आईटी ऑफिसर की बात करें तो 44 पोस्ट है। वहीं बात करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए तो यहाँ 516 पोस्ट है, सबसे ज्यादा इसी में आपको यहाँ पे जो पोस्ट है वो देखने को मिलेंगे। राजभाषा अधिकारी की बात करें तो यहाँ 25 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। लॉ ऑफिसर की बात करें तो 10 पोस्ट और एचआर की बात करें तो 15 पोस्ट और वहीं मार्केटिंग ऑफिसर की बात करें तो 100 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। कैटेगरी वाइज सभी को आप लोग देख सकते हैं, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बढ़िया रहेगा। कैटेगरी वाइज आपकी कितनी कितनी सीट्स हैं आपको पता चल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा डिटेल्स है वो आपको यहाँ से मालूम चलने वाले हैं। आपको बता दें इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, वहां पे इसको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। वहां से इसको आप लोग एक बार जरूर से जरूर डाउनलोड करके चेकआउट कर लीजिएगा। याद रखिएगा इसमें जितने भी बैंक है आइए उसको देख लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र बैंक, कैनरा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट किया गया है। इस एग्जामिनेशन के लिए आपको इन सभी बैंक में आपको यहाँ पे सीट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं क्या चीज आपका एलिजिबिलिटी होने वाला है उसके बारे में। तो आईटी ऑफिसर की बात करें तो यदि आपने 4 साल का, यदि आपने इंजीनियरिंग किया है, टेक्नोलॉजी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस आपने लिया है, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में ये आपने किया हुआ है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट आप लोग यदि इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉन टेलीकम्युनिकेशन में है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन में है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इन सभी पॉइंट को आप लोग एक बार देख लीजिएगा। एग्रीकल्चर पोस्ट की बात करते हैं तो यदि आपने 4 साल का डिग्री यानी ग्रेजुएशन आपने एग्रीकल्चर से, हॉर्टिकल्चर से, एनिमल इंडस्ट्री से, वेटरनरी साइंस से या फिर डेयरी साइंस से, फिशर साइंस से, पिसिकल्चर से, एग्रीकल्चर मार्केटिंग से आपने यदि किया है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी को आप लोग देख लीजिएगा। बात करते हैं राज्यसभा अधिकारी के लिए तो यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएट हिंदी या फिर इंग्लिश से किया है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएट क्या चीज संस्कृत विथ इंग्लिश एंड हिंदी किया है एट अ डिग्री में या ग्रेजुएशन लेवल तक तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लॉ ऑफिसर की बात करते हैं तो आपने यदि बैचलर डिग्री प्राप्त किया है, एलएलबी किया हुआ है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, बात करते हैं एचआर के लिए तो यदि आपने ग्रेजुएशन किया है, 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स किया है आपने और आपने ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोफेशनल मैनेजमेंट या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन, एचआर, एचआरडी, सोशल वर्क या फिर लेबर ऑफिसर में आपने काम किया है तो आप लोग कोर्स किया है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मार्केटिंग ऑफिसर की बात करते हो यदि आपने ग्रेजुएशन के साथ साथ 2 साल का आपने एमएमए किया है या फिर आपने 2 साल का एमबीए इन मार्केटिंग किया हुआ है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या 2 साल का आपने पीजीडीबीए को या पीजीडीबीएम कोर्स या फिर पीजीपीएम या पीजीडीएम में यदि अपने स्पेशलिस्ट किया है इन मार्केटिंग में तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर आपका एग्जामिनेशन में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। आइए उन सभी पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि आखिर आपका जो सिलेबस है वो क्या होने वाला है। सबसे पहले प्री की बात करते हैं तो जो लॉ ऑफिसर हैं और राज्यसभा अधिकारी हैं उनके लिए जो क्वेश्चन है आइए उसको देख लेते हैं।
इंग्लिश से 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इंग्लिश से भी आपके 50 क्वेश्चन, माफ कीजिएगा, इंग्लिश से 50 क्वेश्चंस आपके 25 मार्क्स के लिए, वहीं रीजनिंग से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए। जनरल अवेयरनेस जिसमें आपका बैंकिंग इंडस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए। वहीं टोटल कीजिएगा तो 150 क्वेश्चंस रहने वाले हैं 125 मार्क्स के लिए। याद रखिएगा, जो भी क्वेश्चन है आपको हिंदी एंड इंग्लिश में देखने को मिलेंगे। 40-40 मिनट हर एक सेक्शन के लिए आपको देखने को मिलेंगे। यदि उन सब के अलावा जो पोस्ट है आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर के बारे में, एचआर या फिर पर्सनल ऑफिसर या फिर मार्केटिंग ऑफिसर के लिए, तो यहाँ इंग्लिश से 50 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए, रीजनिंग से 50 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए, मैथ से आपके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए। 150 क्वेश्चन 125 मार्क्स के लिए आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 40-40 मिनट प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए आपको दिए जाएंगे, और जो क्वेश्चन है हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपका होने वाला है। मेंस की बात करते हैं तो प्रोफेशनल नॉलेज से जो भी ऑफिसर हैं, जैसे लॉ ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर, एचआर पर्सनल की बात करते हैं, मार्केटिंग ऑफिसर की बात करते हैं, तो 60 क्वेश्चंस आपके पर्सनल नॉलेज से पूछने जाने वाले हैं। 60 मार्क्स के लिए हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। 45 मिनट का एग्जामिनेशन आपका होने वाला है। राजभाषा अधिकारी की बात करें तो यहाँ पर भी आपके प्रोफेशनल नॉलेज से क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, जिसमें से आपके ऑब्जेक्टिव से 45 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, वहीं डिस्क्रिप्टिव से 2 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। क्वेश्चंस आपके हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में प्रोवाइड किए जाएंगे। 60 मार्क्स का एग्जामिनेशन दोनों मिला के आपका होने वाला है। 30-30 मिनट आपको यहाँ पे समय दिया जाएगा। ठीक है, इन सभी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे याद रखिएगा, यदि आप लोग गलत करते हैं तो यहाँ पे आपका 0.25 मार्क्स यहाँ पे कट कर लिया जाएगा। ठीक, इस बात का याद रखिएगा। 0.2 यानी 1/4 आपका मार्क्स कट कर लिया जाएगा। इस बात का याद रखिएगा, जितना भी मार्क्स होगा, मान लीजिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 1/4 यहाँ पे कट कर लिया जाएगा, या 2 मार्क्स के लिए है तो भी इसका 1/4 यानी कि 0.5 मार्क्स, यानी 1/4 आपका यहाँ पे जो भी है वो यहाँ पे आपका कट कर लिया जाएगा। ठीक, इन सब के अलावा आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट हुआ होगा तो आप लोग जरूर से जरूर हमसे पूछिएगा। ठीक, यदि हम लोग बात करते हैं ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द मिनिमम स्कोर, जो है वो तो सबको यहाँ पे लाना ही होगा। यदि उससे आप लोग मिनिमम स्कोर नहीं ला पाते हैं तो आप लोग डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। ठीक, उसके बाद ही आप लोग मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होने वाला है, इसके बाद आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा। इन सब के अलावा आपके मन में क्या डाउट होगा कमेंट करके जरूर से जरूर एक बार पूछ लीजिएगा। उन सभी डाउट्स को मैं यहाँ पे आपके क्लियर कर दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को आप समाप्त करेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट होगा, यदि इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो वहां पे आप हमें फॉलो कर लीजिए। ट्विटर पर आपका जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।